हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बाइनोमियल थ्योरम का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग जनरल एंड मिडिल टर्म के बारे में जानेंगे। तो जनरल एंड मिडिल टर्म के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता था, जो कि आपको याद भी होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। a प्लस बी पे पावर n बराबर NC0 an प्लस NC1 an माइनस 1b प्लस NC2 an माइनस 2b2 प्लस NCn an माइनस 1bn। तो यहाँ से हम लोग को कुछ ऑब्जर्वेशन लेना है। ये हमारा, यहाँ आप देखिए, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। यहाँ हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकेंड टर्म और ये हमारा थर्ड टर्म। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, जब फर्स्ट टर्म था तो C 0 था, यानी कि B नहीं था। सेकेंड टर्म में C 1 हुआ और थर्ड टर्म में C 2 हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो R प्लस वंथ टर्म हम लोग का क्या होगा? R प्लस वंथ टर्म क्या होगा? NCR। R प्लस वंथ टर्म क्या होगा? NCR A n माइनस R और B पे पावर R। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, NCR A n माइनस R और B पे पावर R। यहाँ पे ये जो R है, ये आपको पता है कि यहाँ पर जो R का वैल्यू होता है वही पावर B पे भी रहता है। तो यहाँ पे पावर R है और n में से R को घटाया जब जाता है, n में से जब R को घटाया जाता है तो उतना पावर आ जाता है किस पर? A पर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे n में से 1 को घटाया गया तो ये पावर आ गया A पे। फिर वही चीज़ यहाँ पे भी आप देख लीजिए। तो हम लोग R प्लस वंथ टर्म का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, NCR A n माइनस R, A पर पावर n माइनस R और B पे पावर R, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी को R प्लस वंथ टर्म जो है, इसको हम लोग कहते हैं जनरल टर्म। और इसका फार्मूला क्या हो गया? NCR A n माइनस R और B पे पावर R। ये इसका फॉर्मूला होता है, किसका? जनरल टर्म का। ठीक है दोस्तों, अब जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल के भी कुछ खास केस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल सिर्फ बाइनोमियल के कुछ खास केस बताए थे कि यहाँ पे जैसे a माइनस बी पे पावर n होता तब क्या होता, उसी तरह यहाँ पे भी वही केस आते हैं जब बाइनोमियल का एक्सपेंशन, ये तो था कि जब बाइनोमियल का एक्सपेंशन आ जाता है a प्लस बी पे पावर n का, तब ये आता है उसका जनरल फार्मूला। लेकिन जब a माइनस बी पे पावर n आ जाता है, a माइनस बी पे पावर n आ जाता है, तब जनरल टर्म का फार्मूला क्या होता है? तब जनरल टर्म का फार्मूला होता है TR प्लस 1 बराबर -1। यहाँ पे माइनस लग जाता है आगे में और बाकी फार्मूला सेम टू सेम। आगे में क्या हो जाता है दोस्तों? माइनस लग जाता है और बाकी फार्मूला सेम टू सेम रह जाता है। ठीक है, माइनस क्यों लगता है? क्योंकि यदि हम लोग A और B को देखें तो A प्लस माइनस बी के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं, A प्लस माइनस बी के। तो वहीं यहाँ पर माइनस नहीं लग के यहाँ पर आगे में हम लोग -1 लिख देते हैं। अब मैंने पार्टिकुलर केस में आपको एक और केस बताया था, 1 प्लस x पे जब पावर n रहेगा तब कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? 1 प्लस x पे जब पावर n रहेगा तब कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें क्या होता था कि इसमें हम लोग को डायरेक्ट, यानी कि इसका फार्मूला हो जाएगा 1 डायरेक्ट हो जाएगा 1
यानी कि 1 इंटू NCRX। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 इंटू NCRX, क्योंकि यहाँ पर A और B का यूज इसके लिए यहाँ पर 1 नहीं आया, क्योंकि सपोज कीजिए कि ये टर्म A है और ये टर्म B, तो ये A और B टर्म में जो है, तो यहाँ पे अभी मैं 1 को हटा देता हूँ, तो 1 पे पावर कुछ भी आ जाए उसका वैल्यू 1 ही आएगा, तो इसीलिए इसका सीधा फॉर्मूला NCRX हो जाता है। और यहीं पे यदि 1 माइनस एक्स पे पावर n रहेगा तो क्या होगा? तो यदि जैसा 1 यहाँ पर जब माइनस था, यहाँ पर जो माइनस था तब जो केस हुआ वही केस यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि -1 पर भी पावर r होता है, यहाँ पर भी होगा। -1 पे भी पावर r होता है, क्योंकि यदि पावर 2 हुआ तो उसका वैल्यू माइनस में ही रह जाएगा, लेकिन यदि पावर 3 हो गया या फिर 4 हो गया या फिर कुछ और हो गया, तो जैसे कि पावर जो इवन नंबर में पावर होगा तो वो प्लस में आ जाएगा -1 का वैल्यू, लेकिन जब ऑड नंबर में पावर आ जाएगा तो वहां पर माइनस का वैल्यू माइनस में ही रह जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? -1 NCRX। ये हो जाता है आपको 1 माइनस XN का x पर पावर n का फॉर्मूला। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे कुछ क्वेश्चन से कि जनरल टर्म कैसे हम लोग को निकालना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ 3x² प्लस 4y और इस पे पावर 10। 3x² और 4y, 3x² प्लस 4y, इस पे पावर है आपको 10। तो इसका जनरल फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? 3x² प्लस 4 यानी कि a प्लस b पावर n के फॉर्म में है, a प्लस b पर पावर n के फॉर्म में। और हम लोग को क्या निकालना है? जनरल टर्म निकालना है। यदि मैं इसका कहूँ T6 निकालना है हम लोग को। ठीक है दोस्तों, क्या निकालना है? T6। तो T6 बराबर T5 प्लस 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे r प्लस 1 टर्म रहता है, तो T6 बराबर T5 प्लस 1 हो जाएगा। अब आगे क्या फॉर्मूला था? NCR, a पर पावर n माइनस r और b पर पावर r। तो हम लोग फॉर्मूला को लिख लेते हैं ताकि आपको फॉर्मूला ध्यान में रहे। हमेशा लिखने का चूंकि जरूरत नहीं है इसको, लेकिन जब तक आपको याद नहीं हो जाता है तब तक आप लिखते रहिए, इससे आपको फायदा ही रहेगा, कोई घाटा नहीं होगा। BR। तो देखिए दोस्तों, अब NCR a पर पावर n माइनस r और b पे पावर r है, तो n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू कितना है? यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा? तो n का वैल्यू आपको हो जाएगा 10। n का वैल्यू हो जाएगा 10 और c तो c ही रह जाएगा। और अब r निकालना है, तो r जो है 5 है। r क्या हो जाएगा? आपको 5 होगा यहाँ पर। अब आप कहेंगे कि r 5 क्यों होगा? तो r यहाँ पर आपको r 5 इसके लिए होगा क्योंकि आपको यहाँ देखिए 6 है, तो ये r प्लस 1 के फॉर्म में टूटा है, r प्लस 1 के फॉर्म में टूटा है, तो इसीलिए यहाँ पे r का पावर हो जाएगा आपको 5। ठीक है दोस्तों, तो r हो गया अपना 5। और उसके बाद फिर a कितना है? a 3x² है और n माइनस r, तो 10 माइनस 5 पे तो यहाँ पे पावर हो जाएगा 3x² पे पावर 5 और इंटू b पे पावर हो जाता है r, तो b का वैल्यू कितना है? 4y और इस पे पावर हो जाएगा आपको कितना? 5। तो 10c5 जो है
10c5, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 10 का फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल और इंटू 3x स्क्वायर पे पावर 5 है, तो 3 पे पावर 5 कितना होगा 3 3 जा 9 3 243 x पे पावर 10, क्योंकि 2 5 जा 10 और इंटू 4 पे पावर 5 है, तो 4 4 जा 16 16 to 64 64 4 जा 256 और 256 4 जा 1024 y पे पावर 5। अब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 5 का फैक्टोरियल, और इधर इंटू यदि हम लोग कर दें 243 इंटू 1024 इंटू x पे पावर 10 इंटू y पे पावर आ गया 5। अब 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 2 से कट गया आपको 2, तो अब क्या बचा 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 243 इंटू 1024 इंटू x पे पावर 10 y पे पावर हो जाएगा आपको 5। तो इसका वैल्यू आपको हो जाएगा 62705664 x पे पावर 10 y पे पावर 5, यानी कि ये हमारा हो गया क्या जनरल टर्म। हम लोगों ने कैसे निकाला उसका तरीका कि जनरल टर्म कैसे निकलता है देख लिया आपने। पहले हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है और उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग को सेट करते हुए चले जाना है, ठीक है दोस्तों। अब यदि हम लोग बात करें मिडिल टर्म को कैसे निकाला जाता है, तो वो अब देखिए कि मिडिल टर्म को कैसे हम लोग निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, मिडिल टर्म में आपको दो केसेस जाते हैं। पहला, इफ n इज ऑड, पहला केस यदि n ऑड हो तो, और दूसरा केस यदि n इवन हो तो सबसे पहले जानते हैं पहला केस में क्या होता है। तो यदि n ऑड है, इफ n इज ऑड, तो सपोज कीजिए कि हम लोग एक एग्जांपल दिए 2x प्लस 3y पे पावर 3, तो n यदि ऑड है तो हम लोग को निकालना क्या है, मिडिल टर्म इसका निकालना है, ठीक है। तो n यदि ऑड है तो हम लोग को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे हम लोग को 5 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 4 हो जाएंगे। तो देखिए इसको यदि इसका मिडिल टर्म अब निकालना होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा। इसको मिडिल टर्म को निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहला इसका फार्मूला होता है जिसमें दो मिडिल टर्म निकलता है। पहला n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 टर्म जो होगा ये पहला मिडिल टर्म, और दूसरा n/2 प्लस 1 टर्म। कहने का ये मतलब कि जैसे इसमें हुआ n कितना था 3 था हमारा, तो 3 प्लस 1/2 तो 4/2, यानी कि सेकेंड टर्म हम लोग का निकलेगा। और एक और निकलेगा तो कितना था यहाँ n 3 था, n कितना था 3 था, तो 3 चूंकि डिवाइड तो होगा नहीं, 3 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो इसके लिए 3 और प्लस 3 प्लस उस समय फार्मूला थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ n प्लस 1/2 प्लस 1 होता, तो यहाँ पे 3 प्लस 1/2 टर्म और प्लस 1, तो यानी कि
4/2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 टर्म हो जाता, तो यानी कि थर्ड टर्म जो होगा सो, तो यानी कि इसका जो मिडिल टर्म होगा, यानी कि n जब ऑड था हमारा, तो इसका मिडिल टर्म होगा सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों जो होगा वो इसका मिडिल टर्म होगा। ठीक है दोस्तों। और यदि हम लोग का जब n इवन रहेगा, एक बार मैं आपको इसको फिर से समझा देता हूँ ऑड का, फिर हम लोग इवन पे चलेंगे। n प्लस 1, पहला फॉर्मूला n प्लस 1/2, और उसके बाद दूसरा n प्लस 1/2 प्लस 1, यानी कि n यहाँ पे 3 था, तो 3 प्लस 1/2 यानी कि 4/2, तो यहाँ सेकेंड टर्म। और यहाँ पर n प्लस 1/2 प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1/2 प्लस 1, तो 4/2 प्लस 1 यानी कि सेकेंड प्लस 1 टर्म मोर, तो थर्ड टर्म, यानी कि सेकेंड और थर्ड टर्म जो होंगे ये दोनों ही इसके होंगे क्या, मिडिल टर्म होंगे, और दोनों को हम लोग को निकालना होगा। ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको अभी यहाँ पे इसका सेकेंड टर्म निकाल के दिखाता हूँ कि इसका सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा। तो मैंने आपको बताया था T2 और T3 हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है? T2 और T3। तो T2 है तो ये T1 प्लस 1 हो जाएगा। T1 प्लस 1 होगा क्योंकि हम लोग को क्या फॉर्मूला था हम लोग का? फॉर्मूला ये था कि Tn बराबर Tr प्लस 1 यह होता था। तो n बराबर r प्लस 1 होता था, तो 2 बराबर तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 जो होगा तो इसको हम लोग को कैसे अब सॉल्व करेंगे? तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या था, T3 था, तो NCr an माइनस r और b पे पावर r ये फॉर्मूला होता था। तो n कितना है? 3, c का c, r कितना आ गया? 1, an माइनस r, तो a पर पावर 3 माइनस 2 नहीं, 3 माइनस 2 नहीं, 3 माइनस 1 और b पे पावर 1। तो अब देखिए 3c1 और इंटू a कितना था हम लोग का? 2x पे पावर 2 और इंटू b कितना था? 3y पे पावर 1। तो 3 का फैक्टोरियल बाई 1 का फैक्टोरियल इंटू 4x स्क्वायर पर इंटू 3y, तो बराबर 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई। तो 3 2 जा 6, 4 जा 24 और 24 3 जा 72, तो 72x स्क्वायर वाई इसका आ गया सेकेंड टर्म। और अब हम लोग को निकालना है T3 कैसे निकलेगा? NCr an माइनस r और b पे पावर r। तो देखिए यहाँ पे भी 3 रह जाएगा और T3 है तो T2 प्लस 1 हो जाएगा। तो r हमारा 2 हो गया और a पे पावर 1 और इंटू b पे पावर 2, तो 3 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल और इंटू a का वैल्यू क्या था? 2x पे पावर 1 और इंटू b का वैल्यू क्या था? 3y, तो 3y पे पावर 2, तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और इंटू 2x इंटू 9y स्क्वायर। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, तो 3 2 जा 6, 6 9 जा 54, तो 54xy स्क्वायर इसका थर्ड टर्म आया। यानी कि T2 और T3 हम लोग को क्या मिला? 72x स्क्वायर वाई और 54xy स्क्वायर। ये था जब ऑड नंबर होगा तब कैसे निकालेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब केस इवन होगा तब हम लोग कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि यदि n हमारा इवन होगा तो क्या होगा। यदि n हमारा इवन होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? n प्लस 1, यानी कि वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे ऑड। जैसे कि हम लोग
पिछला वाला एग्जाम्पल लेते हैं 2x + 3y पे यदि पावर 4 आ जाए तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उसमें कितने होंगे 5 हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जितना n का वैल्यू होता है उसमें +1 करने पर उस बाइनोमियल के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकलते हैं। तो यदि अब n ऑड आ गया, n क्या आ गया ऑड आ गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसका मिडिल वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो इसको मिडिल वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग को n + 1/2 करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? n + 1/2 करना पड़ता है। यानी कि जब इवन नंबर रहेगा तो हम लोग को डायरेक्ट n + 1/2 करने से सिर्फ एक ही से हम लोग को पता चल जाएगा मिडिल टर्म। लेकिन यदि ऑड रहता है तो हम लोग को दो फार्मूला का यूज करना पड़ता है, एक n + 1/2 का और एक n + 1/2 + 1 का। ये दोनों टर्म का जो वैल्यू होगा वो इसका मिडिल टर्म होता है। तो अब यहाँ पर अब आप देखेंगे दोस्तों कि जैसे यहाँ था n/2 + 1 था, तो अब हम लोग n का वैल्यू कितना है 4 है, 4/2 + 1, तो 4/2 + 1 तो हो गया थर्ड टर्म। तो यानी कि जो इसका थर्ड टर्म होगा, तो जो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था ऑड नंबर में कि थर्ड टर्म इसका क्या था, तो जो इसका थर्ड टर्म होगा वही इसका मिडिल टर्म भी होगा। मतलब ये कि जो इस वैल्यू का तीसरा टर्म आएगा, ये n इवन है यहाँ पे, तो वही इसका मिडिल टर्म भी होगा। और ऑड में हम लोग को दो केस में करना पड़ता है। और जनरल फार्मूला आप हमेशा याद रखिए, जनरल फार्मूला क्या होता था? NCR A/n - R B/r। और अलग अलग केसेज में अलग अलग मतलब कि फार्मूला बस यही रहेगा। आगे यदि A - B/n है, ये था A + B/n के लिए, यदि A - B/n है तो फार्मूला चेंज होते रहते हैं। ये सभी बात मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं आपके साथ चर्चा करूंगा किस टॉपिक पे, तो कोफिशिएंट निकालने के टॉपिक पे, उसके बाद इंडिपेंडेंट टर्म निकालने के टॉपिक पे और कंसेक्यूटिव टर्म्स जो कैसे फाइंड आउट करते हैं उनके टॉपिक पे। तो आज दीजिए इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।